हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर गुरु में स्वागत है। मैं आज आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और लासा मासा ये सभी आज एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता, जिसे भिन्न का जोड़ नहीं पता है, घटाना नहीं पता है, गुणा कुछ भी नहीं पता है, आज की वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना। पूरी वीडियो देखना, जहां से नहीं समझ में आएगा आप उसको फिर से बैक करके पॉज करके फिर से देखना, बार बार देखना, आपको समझ में आएगा। और एक बात और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सिखाते हैं। भिन्न का भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ उसमें भी जिसका हर समान हो, हर समान। अब ये हर समान क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, ऊपर की संख्या अंश, नीचे हर होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 3/8 प्लस 2/8। ठीक है, तो देखिए हमारा ऊपर का अंश है, नीचे हर है, यहाँ भी ऊपर अंश हर। तो हमने कहा हर समान, जिसका हर समान होगा उसमें ये तरीका है कि आप अंश अंश ऊपर ऊपर अंश को जोड़ देंगे और नीचे का हर एक बार लिख देंगे। यानी 3 और 2 5, और हर को जोड़ना नहीं है, एक बार हर लिखेंगे। ये ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5/9 प्लस 2/9। तो आपको सबसे पहले देखना होगा इस तरह के भिन्न में किसका हर समान है। आप देखिए हर समान है, समान है, तो हर अगर समान रहेगा तो ये रूल है, ऊपर अंश को जोड़ देना है, 5 2 7, और नीचे सेम एक बार लिख देंगे 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हर समान के लिए। अब जिसका हर समान नहीं वो कैसे करना है। अच्छा, पहले एक बात और बता देते हैं। जैसे ये तो साधारण भिन्न है, अगर एक क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, जिसका भिन्न मिश्र भिन्न हो, जैसे 2 सही 4/8 प्लस 1 सही 2/8। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर ऊपर अंश को जोड़ देते हैं। ध्यान समझिएगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, और जो आया रहेगा अंश जोड़ेंगे, 16 4 20, तो 20/8 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो लगा देंगे, जैसे इसको किए हैं वैसे इसको करेंगे। 8 एकम 8, यानी गुणा कर रहे हैं ना, 8 एकम 8, फिर 2 आया, 2 अंश है जोड़ देंगे, 8 2 10, 10/8। अब यहां से देखिए इस तरह का भिन्न बन गया कि नहीं, हर बराबर है, तो हर अगर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं, यही तो बताया था। तो फिर आप क्या करेंगे, 20 और 10 30, 30/8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ में आ गया ना। अगर इस तरह का भिन्न दिया रहेगा, इसको सही बटे बोलते हैं। अगर ये सही बटे में दिया है तो आप इसको साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और साधारण भिन्न चेंज करने का तरीका होता है इसका इसमें गुणा, फिर अंश को जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए भिन्न का जोड़ हम बताने जाए जिसका हर समान नहीं है, कैसे होगा। जैसे 2/5 प्लस 3/6। इसको दो तरीके से करना है, एक तो लस लेके करना होता है, एक तिर्यक गुणा करते हैं। तो अभी हम लस आपको सिखाया नहीं है तो इसलिए लस लेके नहीं बता रहे हैं, फिर वो भी बता देंगे अभी एक सवाल। तो देखिए तिर्यक गुणा करके कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको देखना है भिन्न के जोड़ में हर बराबर है कि नहीं बराबर है। तो देखिए हर बराबर नहीं है, अगर हर बराबर होता तो मैंने बता दिया था कैसे करना है, लेकिन हर बराबर नहीं रहने पे तिर्यक गुणा कर, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा,
यानी इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो देखिए 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 5 ते 15। ठीक है, और फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ बराबर ऐसे लगा देंगे, 5 छक 30। अब देखिए इसको हम ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे, 12 और 15 को जोड़ेंगे तो आप ऐसे 12 और 15 जोड़ लीजिए, 5 2 7, 1 1 2, 27 आएगा, तो 27/30 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सही बटे में देते हैं, देखिए जैसे 3 सही 4/9 प्लस 1 सही 2/4। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताया था ना कि सही बटा भिन्न रहेगा, तो इसको आपको साधारण विभिन्न में चेंज करते हैं। 9 त्रिक 27 और 27 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31। 31/9 ऐसे लिख लेंगे। फिर 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 2 6, 6/4। जस्ट उसके नीचे ही संख्या लिखिएगा, आगे पीछे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, देखिए हर बराबर है, हर नहीं बराबर है, तो जब हर नहीं बराबर है तो हमने बताया था ना तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो 31 में 4 का गुणा करिए, साइड में से कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 ते 12, 124 आएगा, 124। देखिए इसका गुणा किए इसमें ना, यहाँ लिखे, फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ चिन्ह किसका है लगा लीजिए, प्लस 9 6 54, तो यहाँ 54 ऐसे लिख। अब फिर मैं बताया था लास्ट में हर का हर में गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36। फिर जब यहां तक हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको जोड़ देना है, 124 और प्लस 54, तो आप 124 और 54 में जोड़ दीजिए, 4 4 8, 5 2 7 1, 178 आया, कितना है, 178/36, ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अभी और भी बड़े भिन्न का जोड़ है, लेकिन हम उसको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि लसा बताने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्न का घटाना है, इसमें भी हर समान रहेगा तो कैसे करना है, जब हर समान रहेगा तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है हर, जैसे 8/7 माइनस 6/7। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको देखना है सबसे पहले हर समान है या नहीं, ये भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाना में देखना होगा कि हर समान रहेगा, तो यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ते हैं, बता ही दिए आपको। अगर यहाँ माइनस है तो घटा देंगे, सीधे सीधे घटाना है, अंश को और हर को सेम लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटे 7 ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हर को अगर समान रहेगा तो एक बार लिखेंगे, ये नहीं कि इसको भी घटा दें या जोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, अगर ये हर अगर समान है तो अंश को घटाएंगे, बस लिख देंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, 9/7 माइनस 5/7। अब देखिए इसमें भी आपको देखना है हर बराबर है, अगर हर समान है तो अंश को घटा दीजिए, माइनस है तो घटाना ही है, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4/7 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये भिन्न का घटाना भी आसान है, सरल है ना, लेकिन अगर यही सवाल सही बटे में दे दे तो आपको उसको चेंज करना कैसे है, देखिए जैसे 1 सही 3/8 माइनस 2 सही 1/8। अब देखिए ये क्या है, सही बटे में है, तो सही बटे में तो पहले इसको साधारण भिन्न में कर ले। साधारण भिन्न में करने का तरीका मैं बताया था ना कि इसका गुणा इसमें करेंगे, अंश जोड़ देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 11/8 हो गया। फिर माइनस 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17/8। तो अब इसमें ध्यान रखना है बच्चों,
हर बराबर है, लेकिन घटाना किस में से है? एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या के बाएं साइड कोई चिन्ह ना हो तो ये प्लस में माना जाएगा। इसकी बाएं साइड देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे हर बराबर है, तो हम घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? 11 में से या 17 में से? 17 में से घटाएंगे, क्योंकि बड़े में से ही तो घटता है छोटा, तो बड़े में से घट रहा है तो चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो हम माइनस के चिन्ह लगाएंगे। यहाँ चिन्ह माइनस लगाएंगे, 17 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6, और 6/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ये माइनस नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो देखिए, भिन्न का घटाना अभी आपने देखा है कि जिसका हर समान है वो सीख लिया, लेकिन अब जिसका हर समान नहीं है उसको कैसे करेंगे? जैसे 2/4 माइनस 3/8। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर समान नहीं है, तो हर समान नहीं होने पे आप सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ करते थे। ठीक है, तो 8 दूना 16, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं लिखना, जो नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो जो ऊपर वाले होते हैं उसी के जस्ट नीचे करना होता है। तो 8 दूना 16, 16 यहाँ लिखेंगे, फिर चिन्ह जिसका है लगा लेंगे माइनस, 4 तिहाई 12, नीचे से यहाँ कर रहे हैं तो इसमें जो करेंगे गुणा यहाँ लिखेंगे, 4 तिहाई 12। फिर बताया था लास्ट में हर हर का गुणा करते हैं, बटे 4×8 32। ठीक है, बराबर लगाने का तरीका भी ध्यान रखना, छोटे बच्चों को अक्सर गलती करते हैं, बराबर ऐसे ही लगता है, जब अपॉन लगा लेते हैं तो इसके बीच बीच ऐसे होता है। अब 16 में से 12 को घटा देंगे, क्योंकि ये हर बराबर हो गया है, तो 16 में से 12 घटेगा तो क्या जाएगा? 4, 4/32। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सही 5/9 माइनस 1 सही 3/4। अब देखिए बच्चों, इसमें भी क्या है? सही बटे में आ गया, सही बटे में, यानी इसको हम पहले साधारण भिन्न में कर ले। तो साधारण भिन्न करने का तरीका, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18, यानी इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं, 9 दूना 18, और फिर इसमें जो आया रहेगा, सॉरी ये प्लस कर देंगे, 9 दूना 18, 18 और 5 23, 23/9, फिर ये माइनस लग जाएगा, 4 एक कम 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7/4। अब देखिए, हर बराबर है? नहीं बराबर है, तो फिर से तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए तो यहाँ लिखना है, इसका गुणा इसको इसमें करिए यहाँ लिखना है। तो 23 में 4 का गुणा करना है, तो बच्चों कॉपी में, अपने रफ कॉपी में कर लेना। 4 तिहाई 12, तो 2 हासिल लगा, 1 4 दूना 8 1 9, कितना है? 92, तो ये 92 यहाँ लिख लीजिए। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले चिन्ह लगा लीजिए माइनस, 9 सत्ते 63 बटे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 चौके 36। ठीक है ना? अब लास्ट में क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे, तो 92 है, तो 92 में 63 घटाना है, घटा लीजिए। 2 में से नहीं घट रहा है तो एक इसमें उधार देगा, 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 8 में से जाएगा 2, ये क्या होगा? 29, 29/36। तो आशा करते हैं कि आपको भिन्न घटाना भी समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये भिन्न का गुणा है। भिन्न का गुणा में क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है, 2/4 गुणा 3/6। तो भिन्न का गुणा बहुत आसान होता है। भिन्न का गुणा में क्या है? आप देखना है कि ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। क्या बताया हूं? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, बस लिख देना आंसर। 2 3 6 बटे 4 6 24, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? फिर से देख लीजिए एक क्वेश्चन और, सही बटे में जैसे दे दिया, 2 सही 4/9 गुणित 2/4। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सही बटे में दिया है, एक नॉर्मल साधारण भिन्न में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको साधारण में करके फिर जैसे इसको किए हैं फिर इसको भी कर देंगे। तो देखिए बताते हैं, 9 दूना 18, 18 4 22, तो 22/9,
9। फिर गुणा का चिन्ह, ये 2/4 को जैसे है तैसे लिख लेंगे। अब बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं, इसकी तरह हो गया ना। तो फिर आप बताएं, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो कर लीजिए ऊपर के ऊपर गुणा। तो 22 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 आएगा। देखिए करके, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आया कि नहीं। तो ये 44/9 चौके 36, ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं फिर इसके बाद। देखिए, जैसे कभी कभी ऐसे दे दिया, मतलब कहने का कि एक संख्या ऐसे दे देगा, बटे में कुछ नहीं लिखा, ऐसे दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये ध्यान रखना, कभी भी कोई संख्या दिया है और बटे में नहीं दिया है, उसके नीचे अपॉन लगा के यानी बटे लगा के एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, इसमें क्या करना है, आप अपने से 4/1 लिख लो ताकि गलत ना हो। फिर इसको जैसे इसको की हो चेंज, वैसे चेंज करना है। 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो ये क्या है 17, 17/7। अब आपको इन सब भिन्न की तरह लगने लगा कि नहीं लगने लगा ये, तो फिर क्या करना है, ऊपर को ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर लीजिए। तो 17 में 4 का गुणा कर दीजिए। बच्चों 2 से 20 तक पढ़ा, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। 17 चौका 68, 4 में 17 का गुणा किए हैं तो 68 ही आया है, और 1 में 7 करेंगे तो 1 सत्ते 7 आंसर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे कभी कभी किसी बच्चों को पढ़ाना नहीं याद होता है, देखा हूं मैं बहुत बहुत सारे बच्चों को, तो एक काम करना, गुणा कर लेना। 17 में 4 का गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, 4 कम 4 2 6, 68 है कि नहीं। तो ठीक है, इस तरह से गलती मत करना कि नहीं आया छोड़ दें। चलिए आइए आगे भाग सिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, भिन्न का भाग, जैसे 2/9, ये भाग का चिन्ह है 3/4, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना ये है, भिन्न का गुणा अभी आप लोग सीखा, तो इसी तरह से भिन्न का भाग में क्या करना है कि सबसे पहले ये बाएं साइड की संख्या है, ये दाहिने साइड की। तो जब भिन्न का भाग रहेगा तो बाएं साइड का संख्या ऐसे लिख लेंगे सेम, और यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या को तुरंत पलट देंगे, यानी 4 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये भिन्न का गुणा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बस हो गया, भिन्न का गुणा दिख रहा है तो गुणा कर दीजिए, ऊपर को ऊपर कर दीजिए, 2 चौके 8 और 9 त्रिक 27, ये हमारा काम बन गया और ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे 3 भागे 1 सही 4/8, तो आपको मैं बताया था कि अभी कोई एक संख्या दिया है, अगर अपॉन यानी बटे में कुछ न लिखा हो तो अपने से 1 लगा लीजिएगा। तो देखिए 3/1 ऐसे लिख लिए, और ये बाएं साइड की संख्या है ना, बाएं तरफ की संख्या है, तो बाएं तरफ की संख्या ऐसे ही लिखना है। और इसको, अच्छा पहले एक बार इसको पहले लिख लेते हैं सही बट साधारण भिन्न में। कैसे, 8 एकम 8 और 8 4 12। देखिए ये आपका चेंज हो गया। अब मैं बताया था कि बाएं साइड वाली संख्या सेम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे संख्या को पलट देंगे, 8/12। एक बात ध्यान रखना, अगर ये सही बटे में है तो सही बटे में ये नहीं कि गुणा का चिन्ह लगा के पलट दे, इसको एक को रहने दे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले सही बटा है तो इसको साधारण भिन्न में ऐसे करना ही पड़ेगा, फिर इसके बाद बदलना, ध्यान रखना इस चीज का। अब आपको दिख रहा होगा भिन्न का गुणा, तो भिन्न का गुणा का नियम बताते आ रहा हूं कि ऊपर को ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। 3 8 24 और 1 में 12 करेंगे तो 12 एकम 12 होता है, ये 12, ये हमारा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 सही 4/3 बड़े, सॉरी भाग है ना, 2 सही 1/9। अब देखिए दोनों सही बटे में आ गया तो कोई बात नहीं, घबराना क्या है, इसको सबको साधारण भिन्न में कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 4 10, 10/3 हो गया। देखिए मैं यहाँ गलत लगा दिया था, चिन्ह ऐसे होगा, और ये भाग का चिन्ह लगाइए पहले। 9 दूना 18, 18 1 19, 19/9। अब देखिए सब साधारण भिन्न में हो गया। अब भाग है तो हमने बताया था बाएं साइड का संख्या लिख लेंगे ऐसे,
जैसे को तैसे लिख लेंगे। फिर ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या को तुरंत पलट देंगे, तो 9 को ऊपर लिखेंगे और 19 को नीचे। अब तो हो गया, गुणा दिख रहा है तो कर लीजिए। 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 10 9 90 आ जाएगा, और 3 में 19 का गुणा करेंगे तो 19 3 57। ये हमारा आंसर। तो देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, हाँ तो दोस्तों देखिए, ये लसा मैं आपको अभी छोटे छोटे लसा बताएंगे जिससे आपका बेसिक नॉलेज अच्छे से डेवलप हो जाए, फिर इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन करा देंगे। तो जैसे 6 10 और 12 का लसा, तो आपको हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। ऐसे सॉल्व लिखिएगा, 6 कॉमा, ये कॉमा है ठीक है, ऐसे कॉमा 10 कॉमा 12 ऐसे लिख लीजिए। ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, खींचिए, फिर ऐसे करिए। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? होती तो एक है, लेकिन आपको 2 से देखना है। 2 से स्टार्ट करना है, और 2 से स्टार्ट करना है काटना, यानी काटने का मतलब भाग देना। देखिए 2 से कोई भी संख्या 1 2 3 या 4 5 जितनी भी हो, जितनी भी संख्या है, यानी 2 से कट रही है कि नहीं। अगर 2 से कोई भी संख्या कट रही है तो आप 2 यहाँ लिखेंगे और फिर उसको काटेंगे। ठीक, तो देखिए 2 3 6 जा रहा है, काट दिए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ये काटने का मतलब क्या है? भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा कट जा रहा है, जितनी बार उतनी बार लिख रहे हैं। फिर अब देखिए इसमें से 2 से कट रहा है कोई संख्या, 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6 कट रहा है, यानी हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो जो नहीं कटेगा, ध्यान रखना, जो जो नहीं कटेगा उसको सेम संख्या ऐसे लिख लेंगे। 3 ऐसे लिख लेंगे, 5 नहीं है इसे लिख लेंगे, 2 3 6 कट रहा है। अब देखना है बच्चों, जब 2 से ये नहीं कटा, यहाँ नहीं कटा, तो अब यहाँ भी नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है तो सामने दिख रहा है, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा ऐसे लिख लेना है, 3 एक कम 3। अब बच्चों 5 खुद से कटता है, तो 5 एक कम 5। ये तब तक करना है जब तक सबके नीचे एक ना आ जाए। तो अब हमारा ये सब लसा हो गया, अब इसका गुणा कर लेंगे सबको। कैसे करने का तरीका देखिए, कितनी बार 2 है? 2 बार। कितनी बार 3 है? 1 बार। ऐसे गुणा में लिखना है। कितनी बार 5 है? 1 बार। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ बहुत गलती करते हैं सब। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 हुआ, तो 4 आया जो गुणा किए, फिर उस आगे वाली संख्या 4 3 12, फिर 12 में आगे क्या है? 5, तो 12 पंचे 60। ये हमारा लसा फाइनल हुआ आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, जैसे 15 20 25 का लसा। तो इसमें भी आप सबसे पहले ऐसे सॉल्व लिखिएगा, फिर 15 20 और 25 लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, खींचिए ऐसे। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले 2 से कट रहा है कि नहीं कोई संख्या। तो देखिए 2 से कट रहा है। अच्छा, मैं अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन सी संख्या किससे कटेगी, उस वीडियो को बना दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से रट जाइएगा। तो देखिए 2 से ये कट रही है, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। 15 नहीं कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेना। देखिए 2 दाम 20 कट रहा है, 25 नहीं कटेगा। अब देखिए फिर से हम 2, जब तक पूरी संख्या चेक नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए 2 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, यानी 2 यहाँ पे लिखेंगे। जो नहीं कट रहा है उसको लिख लेंगे ऐसे, 2 पंचे 10, 25 ऐसे लिख लेंगे। अब बताइए 2 से कोई कटेगा? जब ये यहाँ नहीं कटा, यहाँ नहीं कटा, तो यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटा। 5 खुद से कटती है, तो चलिए 2 छोड़ देते हैं। अब 3 से ट्राई करिए, देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, 3 पचे 15, 3 पचे 15। 5 खुद से कटेगा, लिख दो। 25 नहीं कटेगा 3 से, तो लिख दो ऐसे। फिर अब 3 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अब हम 4 से नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, सम संख्या है। अब ये 5 से काटेंगे, देखिए
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। अब यहाँ सीधे सीधे 5 दिख रहा है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी ये एक था ही पहले से 5 एकम 5। अब इसको हम इसकी तरह गुणा कर लेंगे। चलिए, कितनी बार 2 है देखिए, 1 2 बार लिख लीजिए। कितनी बार 3 है, 1 बार। कितनी बार 5 है, 2 बार। तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका देखिए कैसे है। पहले इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 में 5 का गुणा करेंगे 300 आएगा। लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करना, पहले करके देखना। 60 में 5 का गुणा, 5 शून्य शून्य, 5 छक्के 30, ये 300 आया। तो आपका लसा कितना आ गया, 300 आया। तो आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लीजिए लसा का। जैसे 60 80 115 का लसा। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व ऐसे लिखते हैं। यहाँ 60 80 115। तो सबसे पहले आप किससे ट्राई करना है, 2 से चेक करना है। तो 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए। 2 3 6, 2 शून्य शून्य। ये मैं जो काट रहा है कट रहा है बोल रहा हूँ, यानी भाग दे रहा हूँ बारी बारी से। जैसे कभी किसी को ना समझ में आए तो आप भाग दे के ऐसे चेक कर लेना। 2 से देखो, 2 3 6 कट गया, 0 2 शून्य शून्य कट गया। यही 30 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये परेशान नहीं होना। इसी तरह से इसको 2 चौके 8 2 शून्य शून्य, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये मैं जान गया, आप नहीं जान पा रहे होगे तो आप भाग देके चेक कर लेना। अब मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट देखोगे संख्या पता चल जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, किससे कटेगा आप जान जाओगे तुरंत। तो ये 115 2 से नहीं कटेगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो काटते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 115 नहीं कटेगा तो लिख लिया, ठीक है। फिर से 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसको कट रहा है लिख लेंगे। जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे लिख लेंगे। 2 दहा में 20, ये नहीं कट रहा है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है कोई। ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलिए 2 पंचे 10, नहीं कट रहा है। अब देखिए 2 से कोई कटेगा, कोई नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से कटेगा, 3 बचे 15, देखिए 3 बचे 15, 5 ऐसे हो जाएगा। और ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 4 से नहीं चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। 5 से कट रहा है इसलिए 5 चेक कर रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 ते 15। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 23 आ गया। तो आपको लग रहा होगा कि अब 23 को कैसे कटेगा। तो आप चेक करोगे तो पहले 2 से 3 से 4 से बारी बारी चेक करोगे, लेकिन ये 23 खुद से कटेगा। मैंने बताया ना, कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। तो ये 23 खुद से कटेगा, ठीक। तो अब देखिए, मैं बार बार आपको बोला एक बात कि जब आप कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप नहीं समझ पा रहे हो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आप जैसे मैं इसको भाग दिया हूं वैसे आप भाग दे दे के चेक करना। जब आप सीख करते करते अभ्यास हो जाएगा तो आपको आने लगेगा। और वैसे मैं एक अभी लिखवा दूंगा कि किस किस संख्या से कट रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए, 1 2 3 4, 2 बार 4 है। फिर कितनी बार 3 है, 1 बार। फिर कितनी बार 5 है, 1 बार। 23 1 बार। चलिए गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 16 त्याई 48, 48 में 5 को गुणा करिए। चलिए यहाँ कर लीजिए। 5 अट्ठे 40, यहाँ से लगा 4, 5 चौक 20, 4 24, कितना है 240 आया। यहाँ तक 240 हो गया। अब 240 में 23 को गुणा कर लीजिए।
3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 2 शून्य शून्य 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको जोड़ना है, ध्यान रखना। 8 7 15 5 ऐसे 4 1 5, 5520 आया, यानी 5520, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको ये वाला चीज निकालते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको वीडियो को रोक रोक के एक बार समझिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, मासा, मासा को एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा लासा को एलसीएम भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये गड़बड़ ना हो। एलसीएम लासा को बोलते हैं, हम लिखना भूल गए थे। तो आइए, मासा क्या है? 12 16 18, 12 16 18 का मासा। अभी एकदम छोटा क्वेश्चन है ये, ठीक, मैं भाग विधि से बता रहा हूं। ये कैसे है, सॉल्व ऐसे करिए। सबसे पहले आप छोटी छोटी संख्या ले लीजिए, 12 है 16 है, तो पहले 2 अंक को ले लीजिए, दो संख्या को ऐसे ले लीजिए। आप क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें। तो देखिए 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 2 बार में ज्यादा हो रहा है, एक बार में 12 एक कम 12, इसको घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ आपका शेषफल बच गया, शेष बच गया। तो आप क्या करेंगे, शेष जब तक बचेगा इसको ऐसे करेंगे और इसके जस्ट यहाँ वाली संख्या को फिर से लिखेंगे। ठीक, अब देखिए भाग दीजिए, 4 3 12, अब पूरा पूरा कट गया, घटाने पे कट गया ना। तो जब कट जाएगा तो अब देखना है, अगर यहाँ संख्या ना होती तो मासा आपका यही होता, लेकिन अभी एक संख्या बची है, तो फिर से जहां कटा है उसके ऊपर वाली संख्या को ऐसे 4 लिखेंगे और फिर से ऐसे भाग कर ऐसे लगाएंगे और फिर यहाँ जो संख्या बचा है इसको लिख लेंगे 18। ठीक है, तो अब फिर से भाग देना स्टार्ट करिए, जैसे इसको देते आए हैं। तो 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 पंचे 20, 5 बार में ज्यादा हो रहा है, 4 बार में सही है, 4 चौके 16, घटाइए, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए मैं कहा था ना, जब यहाँ शेष बचता रहेगा तो आप इस तरह से करेंगे और जस्ट इसके यहाँ वाली संख्या लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ वाली संख्या लिख, तो यहाँ वाली संख्या इसके ऊपर ये 4 है तो लिख लीजिए, 2 दूना 4, घटाइए, कट गया। हमने क्या कहा, अगर कट जाए तो देखना है फिर से कोई संख्या है नहीं है, तो जब जहां कटती है जस्ट यहाँ वाली संख्या जो ये भाजक है, यही हमारा मासा होता है। तो मासा क्या है हमारा, यानी एचसीएफ क्या है, 2 है, ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अच्छा छोटा ही लेते हैं, चलिए 24 और 36 का मासा, 24 और 36 का मासा। तो देखिए जैसे इसको दिए भाग वैसे इसको भी करेंगे। पहले 24 और ऐसे 36 में 24 का भाग देंगे, तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा तो आप जानते नहीं, पता होगा 24 का, तो आप क्या करिएगा, गुणा कर लीजिएगा, 24 एक कम 24 होता है और 24 में 2 का करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 48, 24 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे यानी गुणा करेंगे तो 48 आ रहा है, जो कि ये छोटा है, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हमको ज्यादा नहीं ले जाना है, इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा ही हो। तो 24 दूना, सॉरी 24 दूना कहाँ, 48 जाएगा, 24 एक कम 24। अब इसको घटाइए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। देखिए यहाँ शेष आ गया ना, मैं कहा था अगर शेष आएगा, जब तक शेष आएगा आप ऐसे करेंगे, यहाँ से जस्ट ऊपर ये जो भाज्य है, सॉरी ये भाजक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार में जा रहा है, 12 दूना 24, कट गया, कट गया जरूर, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हमारा मासा यही होगा। फिर मासा कितना आया, 12, मासा आपका 12, ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
हाँ, तो एक क्वेश्चन और समझिए बच्चों, 18, 54, 81 का मौसा। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिखिए, फिर जो छोटी संख्या है उसको ये 54 में 18 का डिवाइड करिए, भाग दीजिए। तो देखिए 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, या फिर 54 आ जाए, और 54 से 54 नहीं सेम आ रहा है तो उससे ज्यादा नहीं जाना है, उससे कम। तो 18 का 18 में से 18 तिरिक 54, 3 बार में कट जा रहा है, 18 तिरिक 54, इसको घटाइए, कट गया। देखिए अगर ये संख्या ना होती यहाँ पे तो हमारा मौसा 18 होता, लेकिन अभी यहाँ 81 है, तो फिर से इसको हम बताए थे ना, जहां कटे उसके ऊपर जो भाजक होता है इसको फिर से हम ऐसे लिखेंगे, और इस तरह से 81 यहाँ वाली संख्या को लिख लेंगे। तो 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 81 से ज्यादा ना जाए। 18 का 18, 18 में 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 5 बार में ज्यादा हो रहा है ना, मैं कहा ना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जितनी बार में ज्यादा हो रहा है उससे एक अंक भी चाहिए, 18 चौक 72। देखिए 4 बार में 72 आ रहा है 5 बार में ज्यादा हो रहा है, तो क्यों मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूं, उससे एक अंक पीछे आ जाइए 4 बार में। 18 चौक 72, 11 में एक हासिल इसमें जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचा शेष, शेष बचा तो फिर से इस तरह से करते हैं भाग, और यहाँ वाली संख्या उतार लेते हैं 18। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18, कट गया, 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 0। अब देखिए और भी संख्या कुछ है नहीं है, अगर होती तो फिर से हम इसको लिखते फिर देते, लेकिन नहीं है, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा 9, मौसा बराबर 9 आंसर। तो दोस्तों देखिए मैं आपको, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको आज भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लसा, मसा सिखा दिया हूँ, बेसिक चीज सिखाया हूँ। अभी बहुत सारी चीजें बचा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, लिख लेना, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें क्रम से चलता रहेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच जाए, इसका लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।